क्या कृष्ण की मृत्यु पहले से तय थी? क्या गांधारी का श्राप ही द्वारका के विनाश और जगन्नाथ मंदिर की स्थापना का असली कारण बना? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह अद्भुत कथा जो महाभारत के अंत से शुरू होकर जगन्नाथ भगवान की दिव्य प्रतिमा तक पहुंचती है। महाभारत के अंत में जब गांधारी ने अपने 100 पुत्रों को खो दिया तो उसका हृदय दुख से भर गया। उसे विश्वास था कि भगवान कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों से युद्ध को रोक सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्रोध और वेदना में डूबी गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया, 36 वर्षों बाद तुम्हारा यादव वंश एक दूसरे के हाथों नष्ट होगा और द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। समय बीता और ठीक 36 वर्ष बाद यह श्राप प्रभावी होने लगा। यादवों में एक छोटे से विवाद ने भयंकर युद्ध का रूप ले लिया और एक दूसरे का विनाश करने लगे। द्वारका का अंत भी निकट था। धीरे धीरे समंदर ने पवित्र नगरी को अपने भीतर समा लिया। एक दिन भगवान कृष्ण नदी किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। उसी समय एक शिकारी जरा वहां आया। उसने कृष्ण के लाल कमल जैसे चरणों को दूर से किसी हिरण की आंख समझकर तीर चला दी। जब उसे पता चला कि उसका तीर स्वयं कृष्ण के चरण में लगा तो वह रो पड़ा। हे भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए, यह पाप मैंने अनजाने में किया है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुमने कोई पाप नहीं किया। त्रेता युग में तुम बाली थे और मैं राम रूप में तुम्हें वृक्ष के पीछे से मार दिया था। वह अधूरा कर्म आज पूर्ण हुआ है, तुम्हारा कोई दोष नहीं। यह कहकर कृष्ण ने अपना दिव्य शरीर त्याग दिया। शिकारी जरा दुखी मन से अर्जुन के पास गया और सब बताया। अर्जुन कृष्ण के पास पहुंचे और अत्यंत दुख के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। कृष्ण का पूरा शरीर भस्म हो गया, लेकिन उनका हृदय जलकर भी नहीं जला। वह जीवित और तेजस्वी बना रहा। अर्जुन ने उस दिव्य हृदय को लकड़ी के पट्टे पर रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। बहता हुआ वह हृदय उड़ीसा के महानदी तट पर पहुंचा, जहां एक आदिवासी प्रमुख विश्ववासु को मिला। हृदय से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। यह समझकर विश्ववासु ने उसे एक गुप्त गुफा में नील माधव के रूप में पूजना शुरू कर दिया। उस समय अवंती राज्य में राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के महान भक्त थे। एक दिन एक यात्री ने उन्हें बताया, उड़ीसा में नील माधव रूप में भगवान विष्णु का चमत्कारी दर्शन होता है। राजा ने ब्राह्मण विद्यामित्र को नील माधव की खोज में भेजा। कई कठिनाइयों के बाद विद्यापति उड़ीसा पहुंचे और यह पता चला कि नील माधव की पूजा विश्ववासु की गुफा में होती है। विद्यामित्र ने विश्ववासु की पुत्री ललिता से विवाह, मुझे एक बार नील माधव के दर्शन करा दो। विश्ववासु ने शर्त रखी कि विद्यापति की आंखें बांधकर ले जाया जाएगा, लेकिन बुद्धिमान विद्यापति ने रास्ते में सरसों के दाने गिराए ताकि बाद में मार्ग पहचान सके। गुफा में प्रवेश करते ही उन्होंने नील माधव की दिव्य प्रतिमा देखी और अभिभूत हो गए। वापस आकर राजा को सब बताया। कुछ समय बाद सरसों के दाने अंकुरित हुए और राजा उस गुफा तक पहुंचे, पर वहां नील माधव गायब थे। उसी रात भगवान ने स्वप्न में राजा इंद्रद्युम्न को कहा, समुद्र किनारे जाओ, तुम्हें सुगंधित लाल रंग का एक दिव्य लकड़ी का लौंग मिलेगा। उसे निकालकर उससे मेरी और मेरे भाई बहन की मूर्तियां बनाओ। राजा समुद्र तक पहुंचे और सचमुच लौंग मिला, लेकिन कोई भी शिल्प उस पर काम नहीं कर सका। तब भगवान ने स्वप्न में फिर कहा, विश्वकर्मा मेरी मूर्तियां बनाएंगे। एक वृद्ध रूप में विश्वकर्मा आए और बोले, 21 दिनों तक मैं बंद कमरे में अकेले काम करूंगा। अगर दरवाजा खोला गया तो प्रतिमाएं अधूरी रह जाएंगी। राजा ने शर्त मान ली। हर दिन कमरे से औजारों की आवाज आती, लेकिन 15वें दिन के बाद आवाज बंद हो गई। रानी चिंतित हुई और राजा से दरवाजा खोलने की विनती की। अंततः दरवाजा खोल दिया गया और विश्वकर्मा अंतर ध्यान हो चुके थे। पीछे छोड़ गए 3 अधूरी मूर्तियां, जिन्हें हम आज भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में पूजते हैं। राजा ने जब मूर्ति को छुआ तो उसमें धड़कन चल रही थी। उन्हें समझ आ गया, इन अधूरी मूर्तियों में श्री कृष्ण का हृदय धड़क रहा है। तभी से भगवान जगन्नाथ को दुनिया का एकमात्र जीवित देवता कहा जाता है, जो अपने भक्तों की सुनते, समझते और उनके दुख दूर करते हैं। अगर आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना।